If you have to experience healing in your inner person, you need to lead a life according to the word of God. और यदि आपको अपने आंतरिक मनुष्य में चंगाई को महसूस करना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is holy. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is holy. और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र है। That is the significant or number one attribute of God. परमेश्वर के गुण का, चरित्र का सबसे प्रथम विशेषता है। We worship a holy God. हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं And He wants to make us holy people. और वो चाहता है उसके लोग पवित्र बने। As we live on this earth, we need to be very careful to get rid of unholiness from our life. और जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं तो इस दुनिया की अपवित्र बातों से हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। In this world, people acknowledge and accept and appreciate unholiness and filthiness. और इस दुनिया में लोग अपवित्रता को और भ्रष्टता, अशुद्धता को पहचान करते हैं, उसको सराहना करते हैं और उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। For the people of this world, sin is not sin for them. और इस संसार के लोगों के लिए पाप उनके लिए पाप नहीं है। They consider sin as a good thing. और पाप उनके लिए अच्छी बात है। But as children of God, as sons of God, as daughters of God, our priority is to lead a holy life on this earth. लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए हमारी प्राथमिकता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। One of the major areas where people struggle is sexual life. और बहुत सारी समस्याएं में एक बड़ी समस्या ये है कि लोग यौन समस्या से पीड़ित होते हैं। Sexual sins are increasing in this world. और इस संसार में यौन से संबंधित पाप बढ़ते जा रहे हैं। When God made sex, He made sex for procreation. और जब परमेश्वर ने इसकी रचना किया, यौन की रचना किया, तो उसका मतलब था कि इसके द्वारा बढ़ोतरी हो, so that He can multiply humankind. ताकि प्रजनन के द्वारा मानव जाति वृद्धि करते जाए, विकसित होते जाए। That is what it is written in Genesis chapter 1 and verse number 27 and 28. और यही बात उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 27 और 28 वचन में लिखा है। After God created man, God spoke to man, be blessed and fruitful and multiply and fill the earth. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पश्चात कहा कि तुम आशीषित हो जाओ और गुणित हो जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। For the multiplication of mankind, God made sex. और मनुष्य जाति को गुणित होने के लिए, वो बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए यौन प्रजनन की व्यवस्था किया। Sex was part of the created order. It was good, very good according to Bible. और बाइबल के अनुसार जब यौन की रचना किया परमेश्वर ने, ये अच्छा था मनुष्य को आगे ले जाने के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। But when sexuality is used for sinful activity, it becomes serious sin. और जब यही यौन पाप के लिए काम करने लगे, पापमय कामों में संलग्न हो जाए, तो ये बहुत गंभीर पाप और परमेश्वर की नजर में बुराई है। According to the word of God, sex is allowed only in married life. और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार का संबंध, यौन संबंध केवल विवाहित जीवन में ही अनुमति है। One man, one woman relationship in a covenant marriage
That is a place where sex is allowed. और यौन संबंध विवाहित जीवन में केवल जब वाचा बांधकर विवाह में जुड़ जाते हैं, केवल उसी में इस यौन संबंध का अनुमति है। That is how husband and wife become one flesh. और इसी प्रकार से पति और पत्नी एक देह बनते हैं। In Genesis chapter 2 and verse number 24, और उत्पत्ति की किताब 2 के उसके 24 वचन में it is written, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. और वहां पर लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। In Hebrews chapter 13 and verse number 4, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 4 वचन में there it is written, marriage is honorable among all. वहां लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर के योग्य माना जाए। So marriage, husband wife relationship is honorable. और विवाहित और पति पत्नी का जीवन आदर के योग्य जीवन है। According to the Bible, that is a holy relationship. और बाइबल के अनुसार यह संबंध पवित्र संबंध है। But when people go beyond that, when they go outside the marriage and have sexual relationship, that is the place sin become active. और जब विवाह से बाहर में इस यौन संबंध को स्थापित करते हैं तो ये बाइबल के अनुसार पाप कहलाता है। That is called as either adultery or fornication. और इसे व्यभिचार या पाप या व्यभिचार का पाप कहा जाता है। So in marriage, sex is holy. और विवाह में यौन संबंध पवित्र है। And outside marriage, it is immorality. और अगर शादी के बाहर अगर ये किया जाए तो यह अनैतिक कृत्य है। Inside the marriage, husband and wife will have the protection of the angels of God. और विवाह के भीतर में इस प्रकार के संबंध के द्वारा स्वर्गदूतों They will protect. स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करते हैं। And there will be blessings from Father God. और वे पिता परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं। Because he is the one who instituted marriage, the first marriage in the Garden of Eden. क्योंकि वही है अदन की वाटिका में पहले विवाह के उस संस्था को संस्थापित किया। So God the Father will bless man and woman in marriage relationship. और इसलिए पिता परमेश्वर विवाह के संबंध को पति और पत्नी स्त्री और पुरुष को आशीषित करता है। According to Malachi chapter 2 and verse number 14, और मलाकी 2 अध्याय के 14 वचन के अनुसार marriage is a covenant relationship. विवाह वाचा का संबंध है। 3 people are there. और उसमें 3 लोग पाए जाते हैं। Husband is there, और पति उसमें है, wife is there, पत्नी उसमें है, and God is there. और परमेश्वर उसमें है। It's not a 2 people relationship. और ये 2 लोगों का संबंध नहीं है, It's a 3 people relationship. ये 3 लोगों का संबंध है। Husband and wife are joined in marriage through covenant relationship by God. और पति और पत्नी परमेश्वर के द्वारा वाचा के संबंध के माध्यम से जुड़ते हैं। So inside the marriage, because of that, they are protected by numerous angels. और विवाह के भीतर में वे लोग असंख्य स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षित होते हैं। No evil can come near them. और उनके पास में कोई भी नहीं आ सकता। And God will bless them with children. और परमेश्वर उन्हें संतान की आशीषों से परिपूर्ण करता है। But when man or woman commit sex outside marriage, लेकिन जब स्त्री और पुरुष विवाह से बाहर जा करके यौन संबंध बनाते हैं, or young people commit adultery or fornication outside or before marriage, और जवान लोग, जवान स्त्री या पुरुष, जवान लड़के लड़कियां विवाह से बाहर या विवाह से पहले यौन संबंध स्थापित करते हैं, that is called as ungodly sexual relationship. और इसे अभक्त यौन संबंध कहा जाता है। Sexual relationship in marriage is called as godly sexual और relationship. यौन संबंध विवाह के भीतर में भक्तिमय संबंध कहलाता
कहलाता है। Sexual relationship outside marriage or before marriage is called as ungodly sexual relationship. यौन संबंध विवाह से बाहर या विवाह से पहले अभक्त यौन संबंध कहलाता है। That also can be called as sex without a covenant. और इसे आप यौन संबंध बिना वाचा के कह सकते हैं। And such relationship are instituted by Satan. और इस प्रकार के संबंध को शैतान स्थापित करता है। Satan is the leader in such relationship. और इस प्रकार के संबंध को स्थापित करने के लिए शैतान जो है अगुवाई करता है। When such relationship happens, Satan will curse those woman and man. और जब इस प्रकार के संबंध कायम होते हैं तो शैतान उन्हें के जीवन को श्रापित कर देता है। Because Satan have nothing else, he cannot bless, he don't have blessings, he only have curses. क्योंकि शैतान के पास आशीषें नहीं है और वो आशीष नहीं दे सकता, उसके पास केवल श्राप है, वो श्रापित कर सकता है। He don't have good things with him. उसके पास कोई अच्छी चीज नहीं है। Only curses, sicknesses, evil, bad things, only such things are with him. उसके पास केवल बुराई है, पाप है और श्राप है, केवल बुरी चीजें हैं। That's why when a man and woman commits adultery, Satan will curse them. इसीलिए जब स्त्री और पुरुष व्यभिचार करते हैं तो शैतान उन्हें श्रापित करता है। And that time these man and woman, they are unprotected. और इस समय में स्त्री और पुरुष असुरक्षित हो जाते हैं। Numerous demons will surround them. और ये दुष्ट की आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं। And the spirit of adultery or fornication will pass from the woman to the man and from the man to the woman. और लीला क्रीड़ा की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा उन्हें घेर लेती है। They also become one flesh according to Satan's principle. और शैतान के सिद्धांत के द्वारा भी वे लोग एक हो जाते हैं। And because of such relationship, the result will be bondage. और इस प्रकार के संबंध के द्वारा वो संबंध बंधन में हो जाता है। In 1 Corinthians chapter 6 and verse number 16, और पहली कुरिन्थियां 6 अध्याय के 16 वचन में it is written, or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. क्या तुम नहीं जानते कि जो एक वेश्या के साथ संबंध रखता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। And the 15th verse says there, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of harlot? Certainly not. और आगे लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और अन्य पाप मनुष्य करते हुए देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। And 18th verse, that's why Paul says there, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. और इसीलिए बाइबल बताती है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जो व्यभिचार करता है वो अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। That's why the result of adultery, the result of fornication is bondage. और इसलिए लीला क्रीड़ा और व्यभिचार का पाप जो करते हैं उसका परिणाम बंधन होता है। They will not be satisfied. वे संतृप्त नहीं होते। And they will desire more and more. और वे लोग और ज्यादा कामुक होते हैं। They will go for multiple relationships. और वे लोग अनेक संबंध कायम करने की प्रयास करते हैं। This world is a faithless world. People have multiple relationships. और इस दुनिया में इस प्रकार के बहुत असंख्य संबंध होते हैं, बुराइयों से भरा हुआ। But we are called as children of God. लेकिन हम परमेश्वर के संतान बनाकर बुलाए गए हैं। We need to lead a holy life. हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। Look to this world. You go to Romans chapter 1 and verse number 26 and 27. और रोमियो की पत्री 1 अध्याय। Okay, we will read that verse after some time. First of all, we will go to 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 3 to 8.
और हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। Yeah. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना So जाने। it's your responsibility to honor your body because this is the temple of the Holy Spirit. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देह को आदर करो, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। As I told you yesterday, this body is bought by Jesus Christ. The price was blood of Jesus. और जैसे मैंने कल कहा कि इस देह को अब यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है। This is not your body. और ये आपका देह नहीं है। The owner of this body is Jesus Christ. और इस देह का स्वामी तो यीशु है। That's why Bible says that this body is not for sexual immorality. और इसीलिए बाइबल बताती है कि ये देह अनैतिक यौन संबंध के लिए नहीं है। Each one have to protect their own body. और प्रत्येक जन को अपने देह को बचाना चाहिए। That is what it is written in verse number 4, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। Amen. Verse number 5. 5 वचन। Yes. और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। Yes. 6. कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। Yes. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 8th verse. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। Very, very important. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God. और जो इस बात को तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर ही को तुच्छ जानता है। And in verse number 6 it is written, the Lord is the avenger of all such. और 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। Yeah, when you fall into adultery or fornication, who is the avenger of all such things? The Lord himself is the avenger. तो फिर इस प्रकार के अनैतिक काम में, व्यभिचार में, लीला क्रीड़ा में जब आप फंसते हैं तो कौन है पलटा लेने वाला? स्वयं परमेश्वर है। It's very, very important. Take care of your personal life. Don't fall into sexual sins. और इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन का, व्यक्तिगत जिंदगी का सावधानी से ख्याल रखें, इस प्रकार के व्यभिचार में, यौन संबंध में ना फंसें। And if you study the word of God, scripture seems to set sexual sins in a class all by themselves, separate class of sin. और पाप के अलग अलग स्तर को बताया गया है, लेकिन पाप, ये जो यौन संबंध और व्यभिचार का पाप है, इसके लिए बिल्कुल ही अलग रूप से विशेषता के साथ बताया गया है। For one reason, it is impossible to commit a sexual sin and do not use your body as an instrument of और एक unrighteousness. महत्वपूर्ण कारण उसका यह है, एक महत्वपूर्ण कारण है कि अपने शरीर को इस प्रकार के पाप के लिए, व्यभिचार के लिए समर्पित न करो। The moment you do, you allow sin to reign in your mortal body. और एक बार जैसे ही आप करते हो इस प्रकार के पाप को, तो आप पाप को अपने इस नाशवान देह में आने के लिए अनुमति देते हो। And as you know that no sin is independent of Satan. Where there is sin, there is demons. और आप जानते हैं कि कोई भी पाप शैतान से अलग नहीं है, कोई भी पाप अगर होता है तो उसमें शैतान शामिल है। So when you commit adultery, an adultery spirit will enter in your body and sit in your body. और इसका मतलब है कि जब आप व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार के साथ में व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और वो आपको व्यभिचार कराते हैं। Bible states repeatedly that sex outside one man, one woman marriage is dangerous and unacceptable. और बाइबल इस बात की चेतावनी देता है कि इस प्रकार का यौन संबंध विवाह के एक स्त्री और एक पुरुष से बाहर अगर है तो ये खतरे से भरा हुआ है। Multiple relationship will damage or destroy people.
और बहुगामी कई प्रकार के संबंधों को अगर आप स्थापित करते हैं यौन संबंध में, तो ये आपके जीवन को नाश की ओर ले जाएगा। In this society, in this world, we see different kinds of sexual sins. और हम इस समाज में, आज के वर्तमान समाज में हम कई प्रकार के यौन से भरा हुआ व्यभिचार को देखते हैं। One is homosexuality. और एक है होमोसेक्सुअलिटी। Homosexuality we find in Genesis chapter 9, in Sodom and Gomorrah there was homosexuality. और इस समलैंगिकता का जो पाप है, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं सदोम और गोमोरा के लोग समलैंगिकता के पाप में गिर गए थे। Now worldwide homosexuality became very common. और समलैंगिकता का पाप पूरे दुनिया भर में बिल्कुल साधारण बात हो गई है। Man is marrying man, woman is marrying woman. और पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है, स्त्रियां स्त्रियों से विवाह कर रही हैं। It's a curse upon them. और ये उनके लिए श्राप है। In Romans chapter 1 and verse number 26, 27, 28. रोमियो की पत्री 1 का 25, 26, 27 और 28। Please read that verse. Romans chapter 1 verse 26 to 28. For this reason God gave them up to vile passions, for even their women exchanged their natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। Take care of your life, and such sins, if such sins are secretly attacking you, you have to take victory over it. A demon is behind such sins. और अपने व्यक्तिगत जीवन का आप ध्यान दें, क्योंकि इस प्रकार के जो पाप है वो दुष्ट आत्माएं इनके पीछे काम करती हैं, और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करेंगी। And another is pornography. Nowadays we have phones, tablets and such things. Because of that, hundreds and thousands of people are addicted to pornography. और आजकल अश्लील वीडियोस, फोटोस मोबाइल के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, फोटोस के द्वारा लोग देखते हैं, और इस प्रकार के हजारों चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं, अश्लीलता से भरी हुई चीजें। The word pornography derived from the Greek word called porne. और ये जो पोर्नोग्राफी शब्द है, ये यूनानी भाषा के शब्द से निकला है, पोर्नी। In Greek language, porne means prostitute. और यूनानी भाषा में पोर्नी का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। And the next part is graphy. That is also derived from a Greek word called graphein. और दूसरा जो शब्द है उसमें ग्राफी, ये शब्द भी यूनानी भाषा के ग्राफेन शब्द से निकला है। To write. Graphein means to write. और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। So in those days, in olden days, they wrote or they draw the pictures of prostitute. During those days, photography was not there, but they draw the pictures of prostitutes on wall, and from that concept this term pornography come. और उन दिनों में यूनानी भाषा के द्वारा जो हम शब्द को देखे हैं, उन दिनों में प्राचीन समय में ये लोग जब वीडियोस फोटोज नहीं होते थे, तब वेश्यावृत्ति के
चलन को, वेश्यावृत्ति को चित्र के द्वारा लिख करके, चित्रों में प्रकट करके दिखाया जाता था। Amen. Hallelujah. Are you here? आप क्या यहाँ हैं? Yes. Are you hearing me? आप सुन रहे हैं मुझे? Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. That's the verse in 1 Timothy chapter 4 and verse number 1. और पहले तीमुथियों की पत्री 4 अध्याय के एक वचन में एक वचन लिखा है। And now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits. It is written there, deceiving spirits. और यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। So this pornography is a deceiving spirit. और इसलिए ये जो अश्लील वीडियोस होते हैं, यह पोर्नोग्राफी होता है, ये भरमाने वाली आत्मा के द्वारा है। Once you start watching this, और एक बार जब आप इसे देखना शुरू करते हैं, unknowingly you will be deceived again to watch it. और आप अनजाने में ही फिर से देखने के लिए आपके मन में जिज्ञासा आएगा। Now you know porn business is a worldwide business and around 13 billion US dollar is the annual income they are making because of porn business. और देखिए, ये जो अश्लील वीडियोस होते हैं, ये एक ऐसा व्यापार है पूरे दुनिया भर में कि केवल अमेरिका में ही इससे अरबों अरबों डॉलर्स कमाते हैं। Be very careful about your phone and your tablets and computers. और आप अपने कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल को बड़े सावधानी से चलाएं। Some children are watching pornography for 6 hours, 10 hours. 6 hours, 10 hours, some children are watching pornography. और आप जो है इसमें जो है कई घंटों तक, 6 घंटे 7 घंटे इस प्रकार की चीजों को खोज कर और देखते हैं। And when I was counseling a young boy, जब मैं एक जवान लड़का था, and he told me that during night time he visits at least 10 to 20 websites, porn websites. और एक जन ने बताया कि वो रात के समय में 10 से 20 जो इस प्रकार के अश्लीलता की वीडियोस है उसको खोज कर उनके साइट्स को खोजते थे। And we have private screens now, so you cannot find it in history. और आपके पास अब प्राइवेट स्क्रीन आता है जो आपके हिस्ट्री में नहीं निकलेगा। So if father and mother searches the computer, the history, nothing. You will not find history. He will have his own independent window. और जब माता पिता फोन को चेक करते हैं तब उसमें कोई हिस्ट्री दिखेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। So when I was casting out the demons from this boy, literally hundreds of demons were coming out of him. और देखिए, जब उस that boy who was watching almost 20 websites, I was counseling him and I was casting out demons from him, and that time I found that hundreds of demons are coming out of him. देखिए, उस भाई के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब जो इस प्रकार के मोबाइल में अश्लील वीडियोस को देखता था, जो रात भर उसमें समय व्यतीत करता था, उसके लिए प्रार्थना करने के समय उसके भीतर से कई दुष्ट आत्माएं निकलने लगा। And I understood that these websites are controlled by demons. और ये जो वेबसाइट्स हैं मोबाइल के अंदर में, इंटरनेट के अंदर में, ये सारे वेबसाइट्स दुष्ट आत्माओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। Porn websites. और अश्लील वीडियोस के जो वेबसाइट्स है, पोर्न वेबसाइट्स, So when you watch it, जब आप इसे देखते हैं impartation. तो फिर उसकी सहभागिता होती है, The same spirit will enter in you. तो फिर वही आत्मा आपके अंदर में आएगा। And you are giving money to this porn business people. और फिर आप उन पोर्न के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको आप अपना पैसा जो है बांट देते हैं। They are making 13 billion US dollar annually. Billion. और वार्षिक रूप में वो 13 अरब से भी ज्यादा पैसे जो है इस व्यापार से कमाते हैं। And this is one of the major addiction when people they say that I make decision not to watch pornography, but pastor, when I close my eyes, all the old pictures are appearing before my eyes. और जब इस प्रकार की बात सुनने के बाद कई लोग निर्णय लेते हैं और बोलते हैं, पास्टर अब मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, लेकिन
जो पिछले समय में जो देख लिया हूं, जब मैं आंख बंद करता हूं तो वो सारे चित्र मेरे मन पटल में खुलने लगते हैं, दिखने लगते हैं। You know how did that happen? और आप जानते हैं ये कैसे हुआ? Your eye is connected with your brain. आपकी आंखें आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, Eye is your camera, और आपकी आंखें जो है कैमरा but है, actually your brain see. और वास्तव में आपके जो मस्तिष्क है वही देखता है। And when your brain sees something, the brain store it. और जब मस्तिष्क कुछ चीज को देखता है तो वो उसे सुरक्षित रख लेता है। My pictures, I am standing before you, your eyes are seeing me, and those pictures are already stored in your brain. और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, जब आप मुझे देखते हैं तो मेरा चित्र आपके मस्तिष्क में छप गया और वो स्टोर हो गया। After some time, when you see I am standing in Raipur bus stand, you will understand, oh, this is brother Finney. और जब आप कुछ समय के बाद मुझे रायपुर में बस स्टैंड में देखेंगे तब आप पाएंगे कि अरे ये तो फिन्नी भाई हैं। Why? Or how? कैसे पहचान रहे हैं? My pictures are already stored in your brain. कारण है क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर में मेरा चित्र पहले से छपा है। So your brain will compare with that picture and this person. तो मेरा मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क क्या करेगा कि उसके अंदर में, आपके मस्तिष्क के अंदर में जो चित्र पहले से भरा है वो उसको, और जो बाहर बस स्टैंड में खड़े हैं फिन्नी भाई, उसको दोनों को तुलना करेंगे, दोनों को देखेंगे। So likewise, all these pictures, whatever you see, is already stored. और इसलिए जितनी भी तस्वीर देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, वो सब आपके मस्तिष्क में भरी रहती हैं। The capacity of your brain is unimaginable. I told you yesterday that 100 billion computers are there in your brain. और मैंने जैसे कल कहा था कि करोड़ों अरबों जो है न्यूरॉन्स या फिर जो आपके अंदर में कंप्यूटर आपके अंदर में भरे हुए हैं। 100 billion computers are there. और 100 बिलियन 100 अरब जो कंप्यूटर आपके अंदर में भरा है। So the capacity of your brain is unimaginable. तो इसलिए इसकी जो क्षमता है आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, आपके मस्तिष्क की क्षमता कितनी है। When you watch pornography, जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं all those pictures are stored in your brain. तो वो सारे पिक्चर जो है आपके मस्तिष्क में छपे रहते हैं। And after some time you decide, no, I don't want to watch it again. तो फिर आप निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब मैं दोबारा इसे नहीं देखूंगा। You break your phone. और आप अपना फोन तोड़ देते हो, You break your tablet. आप अपना टैबलेट तोड़ देते हो, You'll throw your computer. अपना कंप्यूटर छोड़ देते हो। I don't need these things. अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, I will never watch pornography अब मैं again. पोर्नोग्राफी अब दोबारा नहीं देखूंगा। But when you close your eyes, लेकिन जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं the old videos and photos are appearing before your eyes. तो वो सारे वीडियोस और फोटोज आपकी आंखों के सामने आने लगते हैं। All of a sudden, your body receives pleasure. और जो पहले आपने जो उन चीजों को देखकर जो सुख लिए थे वो सब आने लगते हैं। Now you're not watching phone. अब आप फोन में नहीं देख रहे हो, From where these pictures are coming? तो ये सारे पिक्चर और तस्वीर कहाँ से आ रहे हैं? You say, I don't want it. और आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, But it's not going. और ये नहीं जा रहा है। Why? क्यों? It is stored in your brain. वो आपके मस्तिष्क में सुरक्षित हो चुका है। This is the problem. यही समस्या है। You know, it takes 13 milliseconds from an image to reach brain from the eye. और आंख से ब्रेन तक, मस्तिष्क तक जाने के लिए तुरंत 13 milliseconds. Ting. 13 मिली सेकेंड के अंदर ही आंख से मस्तिष्क तक कोई भी चित्र चला जाता है। So seeing is very important. इसलिए देखना बहुत आवश्यक चीज है। So that's why when I travel in car and such things, I am very careful about looking outside to these pictures and other things. और इसलिए जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं अपने कार में चलते समय बाहर की चीजों को देखने के लिए बड़ा सावधानी बरतता हूं। Because the city is filled with nude pictures and all kinds of such things. क्योंकि ये पूरा शहर जो है ऐसी नग्नता भरी चित्रों से, अश्लील चित्रों से भरी पड़ी रहती है। So one picture if I see, और क्योंकि एक चित्र अगर मैं देखा, within 13 milliseconds it
goes to your brain and it will be stored और there. 13 मिली सेकेंड के अंदर ही वो आपके मस्तिष्क में चला जाता है और सुरक्षित हो जाता So है। if you're a Christian, you should be always very careful. इसलिए मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ। Your looks, आपका देखना, what you see. क्या देखते हैं। That's why Jesus said in Matthew chapter 6 और इसलिए यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में कहा and verse number 22. और उसके 22 अध्याय में बोला, Matthew chapter 6 and verse number 22. The lamp of the body is the eye. और उसमें इस प्रकार से लिखा है, शरीर का दिया आंख है। Yes, if therefore your eye is good, your whole body will be full of light. इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। Very serious. बहुत ही गंभीर बात। You are the light of the world. आप जगत की ज्योति है, But if you are not protecting your eyes, लेकिन अगर आप अपनी आंख को सुरक्षित नहीं करते darkness will enter in तो you. फिर अंधकार आपके अंदर आएगा। That's why Jesus says here, how great is that darkness? और इसलिए यीशु कहता है कि वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। The people in the world, they are already dark. और संसार के लोग तो पहले से ही अंधकार में भरे हैं, But we are light. लेकिन हम ज्योति हैं। But when we become dark, और जब हम अंधकार हो जाते हैं, that darkness is great darkness. और इसलिए ये जो अंधेरा है ये बड़ा अंधकार होगा। Children of God, be very careful. परमेश्वर के बच्चों, बड़े सावधान हो जाओ। Pornography, if you want to overcome pornography, और यदि आप पोर्नोग्राफी के ऊपर जय पाना चाहते you हैं have to make decisions in your life. तो आज अपने जीवन में एक डिसीजन लीजिए। And also ask the Holy Spirit to wipe all those videos and pictures which are stored in your brain. तो इसलिए पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आपके मस्तिष्क में जो पुराने ख्याल में, आपके जो पुरानी याद में जो तस्वीर, चित्र और वीडियोस भरे पड़े हैं उनको वो मिटा डाले। And ask the Holy Spirit to perform a miracle. Lord, remove all those videos in Jesus' name. और आप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उन सारे बुरे वीडियोस को आपकी याद से हटा दे। And when you close your eyes, nothing should come before you. और जब आप अपनी आंखों को बंद करें तो आपकी मस्तिष्क में याद में कुछ भी ना आने पाए, Should be clean. और ये बिल्कुल साफ होने पाए। Thus you can check what is in your brain. और तब आप जांचें कि आपके मस्तिष्क में क्या है। So this is one way, through prayer and through decisions you can overcome such तो things. ये एक तरीका है कि आप प्रार्थना और निर्णय के द्वारा आप इसके ऊपर में जय पा सकते हैं। And there is a verse in 1 Corinthians chapter 15 and verse number 31. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 31 वचन में एक वचन लिखा है। And there it is said, I affirm by the hosting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. So that means you need to bring your body under the subjection of your spirit. तो आपको अपने शरीर को पवित्र आत्मा की अधीनता में लाना चाहिए। Yeah, so in a spiritual way you have to bring your flesh under spiritual death. और आत्मिक मंडल में, उस आयाम में अपने शरीर को आत्मिक उस मृत्यु की अधीनता में लाना चाहिए। Those desires need to be killed from you. और ये जो बुरी अभिलाषाएं आपके अंदर में उठती हैं उन्हें मारना चाहिए। Go to Romans chapter 8 and verse number 13. रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन। Please read that verse. और हम उस वचन को पढ़ेंगे। 8 अध्याय का 13 वचन ऐसा लिखा है,
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Yes, but if by the Spirit you put death, the deeds of the body, you will live. और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। You know, if some people, for example, some people live in sin, live in adultery or live in pornography for a long period of time. और देखिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक पोर्नोग्राफी के इस पाप में जुड़ा रहता है, What will be the result? तो क्या परिणाम होगा? Physical sicknesses. शारीरिक बीमारियां होंगी, Even that can end up in premature death. और यहाँ तक कि वो उसका मौत भी हो सकता है। Some young people, they lost their kidneys. और कुछ जवान लोग अपना किडनी उनका खराब हो जाता है, Their liver was damaged. और उनका लीवर खराब हो जाता They है। confess that this is because of my addiction to pornography. और कई लोग इस बात का अंगीकार करते हैं कि मेरा जो पोर्नोग्राफी के प्रति जो मेरा लत लगा है, नशा लगा है। There will be always manifestation of sinful activity on your body as sickness. और ये पाप जितने भी होते हैं, इन सारे पाप की क्रियाओं का जो परिणाम है वो आपके शरीर में रोग और बीमारी के रूप में उभरते हैं। It's just passing the information. I am not causing fear in you, no. अब मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। No, it's no need to bring fear in you. That is not necessary here. और आप डरना नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, But passing information is very important. लेकिन मैं अपने द्वारा आपको सूचना दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, ये जरूरी चीज है। Giving an information, there is danger. और अगर मैं सूचना दे दूं, जानकारी दूं कि यहाँ पर एक खतरा है, That is for your safety. तो ये खतरा को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप सुरक्षित रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए That है, is for your blessing. आपकी आशीष के लिए है। So that is my responsibility. और ये मेरा उत्तरदायित्व है। I'm telling you that there is danger. When you live like that, you are nearing that dangerous zone. Be careful, don't go to that dangerous zone. और इसलिए जब मैं ये सूचना आपको देता हूं कि वहां पर खतरा है, इसका मतलब वहां पर ना जाओ, और अगर आप उसके करीब में जाओगे तो आप खतरे के पास जा रहे हो। Make a decision to put to death the deeds of the body. और इसलिए एक डिसीजन लीजिए कि अपने शरीर की क्रियाओं को मारोगे। Go to Colossians chapter 3 and verse number 5. और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 5 वचन को हम देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Yeah. So once again let's read that verse. Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness, which is adultery. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Yeah. So see, this pornography is the most, I found that it is the most dangerous sin or dangerous addiction in this modern times. और आज की इस आधुनिक समय में पोर्नोग्राफी जो है ये बहुत खतरनाक एक लत है जो इंसानों के अंदर लग जाती है। I'll give you an example. एक और उदाहरण बताता हूँ। One young man was telling me, एक जवान भाई बोल रहे थे, when he was watching pornography, जब वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे, his father is coming. और उनके पिताजी आए, And father asked, what are you doing, son? पिता ने कहा क्या कर रहे हो बेटा? He just touched one touch और उसने एक टच किया and then showed his father, Father, Dada, I'm reading Romans chapter 8. और उन्होंने कहा, पिताजी, दादा, मैं रोमियो 8 अध्याय पढ़ रहा हूँ। And father thought that, oh, my son is so spiritual. और पिता ने सोचा मेरा पुत्र बड़ा आत्मिक है। And then I found that from pornography to Romans chapter 8, if you want to go, only one finger is necessary. तब मैंने समझ लिया कि पोर्नोग्राफी से रोमियो 8 अध्याय में जाना है तो एक टच की जरूरत काफी है। So we can lead a life
of hypocrisy. We will act like spiritual people, but secretly we commit sins. और हम हो सकता है कि हम पाखंडी का जीवन जी सकें, हम मतलब पाखंड दुनिया को दिखाते हैं और हम छुपे में, रहस्य में, गुप्त में पाप करते हों. See, I found 30 years ago I accepted Jesus as my personal savior. देखिए 30 साल पहले मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया. During those days, by God's grace, this phone and such things were not there. और उन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसी चीजें उन दिनों में नहीं थी. But TV was there. लेकिन टीवी थी. But after my salvation, I just went for watching a film or something like something. और उन दिनों में जो टीवी था, तो जो टीवी को जब फिल्म देखने के लिए जब जाते थे, I was so much troubled in my spirit and body. I was unable to sit there. Within few minutes, I came out of that room. और जब उस टीवी को मैं देखता कि इस प्रकार की चीजें चल रही है, तो मैं अपने शरीर में, अपनी आत्मा में बहुत असहज हो जाता था. थोड़े क्षण के लिए भी मैं वहां बैठ न पाता. Before my salvation, I always watch such things. I was like always, whenever I get time, I go watch films and I go and watch cricket and such things. और इसके पहले कि मैं जब उद्धार पाया, काफी लंबे समय तक मैं उद्धार से पहले उन चीजों को देखता था, बैठता था. But after my salvation, लेकिन मेरे उद्धार के बाद I felt it very difficult to sit in such rooms. और मैं इस प्रकार के लोगों के साथ या ऐसे टीवी के सामने बैठना अपने आप को बड़ी कठिन महसूस किया. That became a blessing in my life. लेकिन तब वहां पर एक आशीष मेरे जीवन में आया. I stopped watching media 30 years ago. और 30 साल पहले मैं इस प्रकार की चीजों को देखना बंद किया. It's my personal testimony just to sharing with you. ये मेरा व्यक्तिगत गवाही है जो मैं आपसे बांट रहा हूं. Not a teaching. और ये शिक्षा नहीं है. It's just what happened in my life. जो मेरे जीवन में हुआ. Your life is your life. आपका जीवन आपका है. You make decisions. आप निर्णय लो. And read the word and make decisions. और वचन को पढ़ो और डिसीजन लीजिए. So I found that Lord, this watching of these things are not beneficial for me. और मैंने पाया कि प्रभु इन सारी चीजों को देखना तो मेरे लाभ के लिए नहीं है. So I stopped it. तो इसलिए मैंने बंद कर दिया. 30 years. 30 साल पहले. No media. No news channel. कोई समाचार चैनल नहीं. And because of that, a great blessing came. और उसके द्वारा एक बड़ी आशीष आई. People usually say that when they have phone, without their permission, bad pictures will appear in their phone. और कई लोग कहते हैं कि इस फोन में ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वो नहीं चाहते तो भी कुछ गंदी चीजें आ जाती हैं. They are not desiring it, but all of a sudden it appears in their phone. अब वो लोग चाहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनावश्यक रूप से वो आ जाते हैं. But a grace of God happened in my life. लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ. This is, I think, my 4th or 5th phone. मैं सोचता हूँ ये मेरा चौथा या पांचवा फोन है. When the mobile phone came, that was in 2003 or 2004. और जब 2003 या 2004 में जब मोबाइल आया मेरे पास, First time mobile phones came in India. और उसी समय तो भारत में इस प्रकार का मोबाइल आया. I also got a mobile phone that time. और उस समय में उस मोबाइल को मुझे मिला. That was very small phones and these pictures were not available. और उस समय वो छोटा वाला स्क्रीन वाला मोबाइल रहता था जिसमें There's modern phones came just, I think, 3-4 years ago. और ये जो आजकल का जो स्मार्टफोन है ये अभी कुछ सालों से अभी आया है. And I think this is the 3rd smartphone. और मैं सोचता हूँ ये तीसरा मेरा फोन है, स्मार्टफोन. By God's grace, परमेश्वर की अनुग्रह से till today no bad pictures came to these phones. और मेरे फोन में आज तक कोई गंदी चित्र या तस्वीर नहीं आई. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. So if you have a true desire to lead a holy life, और यदि आपके पास सच्ची अभिलाषा है कि आप पवित्र जीवन जिएं, God can take to that realm. तो फिर आप उस आयाम में आप जाने की जरूरत है. God can take you.
परमेश्वर उस स्थान में ले जा सकता है। If there is a desire in your heart, और अगर आपके अंदर में वो तीव्र इच्छा है, I don't need all these things, Lord Jesus. आप कह सकते हैं प्रभु ये चीजों की जरूरत मुझे नहीं I है, want to live like you. और प्रभु मैं तेरे समान जीना चाहता हूँ। If that desire is a sincere desire, और अगर ये गंभीर और तीव्र इच्छा आपके अंदर में है, young people, I give you challenge. और जवान जो लोग हैं यहाँ पर, आपको मैं चुनौती देता हूँ, If you have that desire in your heart, अगर आपके अंदर ऐसी अभिलाषा है, God will take you to that realm. तो परमेश्वर आपको उस आयाम में लेकर के जाएगा। No evil will come near you. कोई बुराई आपके पास नहीं पहुंचेगा। Your phones will be protected. आपका फोन जो है सुरक्षित रहेगा, Your tablets will be protected. आपका टैबलेट सुरक्षित रहेगा, Your heart will be protected. और आपका हृदय सुरक्षित रहेगा, And you can lead a sexually clean life on this earth. और इस पृथ्वी पर यौन संबंध में पूर्ण रूप से शुद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So many inner problems are happening because of sexual sins. और इस यौन संबंध से जो पाप है, इस पाप से कई प्रकार के भीतरी आंतरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। And let's see consequences of sexual sins. आइए हम देखें यौन से संबंधित पाप के जो परिणाम हैं। One is law of sowing and reaping. Sowing, law of sowing and reaping. ओके, ये जो है एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम बोना और कटनी काटने का सिद्धांत कहते हैं। If you sow, what you sow, you will reap. जो बोगे वही काटोगे। If you commit that sin, your children will commit more sin. और अगर आपने उस पाप को किया तो आपके बच्चे उसमें और ज्यादा पाप करेंगे। The law of sowing and reaping. तो ये सिद्धांत है, नियम है बोने का और काटने का नियम। Another consequence is emotional disturbances and conflict. और दूसरा इसका और एक परिणाम है, और वो है कि भावनात्मक रूप में आपके अंदर में गड़बड़ी पैदा हो जाना। Those who are committing sexual sins, और जो यौन से संबंधित पाप करते हैं, there will be always a dissatisfaction in them. उनके अंदर में अतृप्त होने की एक भावना होगी, Emotional disturbances. और भावनात्मक रूप में गड़बड़ी होगी। And third is guilt, condemnation and shame. और तीसरा जो है दोष भावना उनके अंदर में, शर्म की भावना उनके अंदर में उत्पन्न होगा। Those people who are committing sexual sins, और ऐसे लोग जो यौन संबंधी पाप करते हैं, guilt, they will feel guilty. वे दोष भावना से भर जाते हैं, They will feel shameful. वे शर्मनाक महसूस करते हैं, And condemnation, they themselves will condemn them. और दोष से भर जाते हैं। And another consequence is demonization. और दूसरा और परिणाम है कि वे दुष्टात्मा से भर जाते हैं। The spirit of adultery will enter in them. व्यभिचार की आत्मा आ जाएगा, Spirit of fornication will enter in और them. लीला क्रीड़ा की आत्मा आ जाएगा, Spirit of pornography will enter in them. पोर्नोग्राफी का आत्मा आ जाएगा। And when these spirits enter in them, और जब ये आत्मा उनके अंदर में आते हैं, they will become carriers of such sins. और वे लोग इस प्रकार के पाप को लेकर चलने वाले बन जाते हैं। That means that sin will transfer from them to other people. और फिर ये पाप उनसे दूसरों के अंदर में प्रवेश हो जाते हैं। And another is, establishing ungodly soul ties. और इसका एक और परिणाम है कि अभक्त प्रकार से प्राण बंधन उनके अंदर में आ जाता है। When a person commit adultery with a woman, और जब एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ में व्यभिचार करता है, even after that relationship, even if they don't have any other relationship, also there is a soul tie between them. और अगर एक स्त्री और एक पुरुष व्यभिचार करते हैं और व्यभिचार के बाद लंबे समय तक वे लोग आपस में नहीं मिलते हैं, तो भी उनकी भावना, उनके प्राण में एक बंधन आ जाता है। Love of faith can also bring soul ties. और प्रेम संबंध बनाना भी प्राण बंधन डालता है। One lady once called me, और एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा, and she told me that I am a middle-aged woman, I have 2 children, a good married family life. और उन्होंने कहा कि मैं मिडिल परिवार की हूँ और मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ।
But Pastor, the other day I was opening my Facebook account और उन्होंने कहा कि पास्टर मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोल रहा था and I saw the photograph of my college time. I had a boyfriend. I saw the photo, or I saw the account of my old boyfriend. और उन्होंने कहा कि अब तो मैं विवाहित हूँ, बच्चे वाली हूँ, लेकिन एक दिन मैं फेसबुक में कॉलेज के समय जब मैं शादी नहीं हुआ था उन दिनों में जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसका फेसबुक में अकाउंट देख लिया. When I saw that picture, जब मैंने उस लड़के का फोटो देखा, after that college time, I never saw him in my life. कॉलेज के टाइम के पश्चात मैं उस लड़के से कभी नहीं मिली. No relationship, कोई संबंध नहीं, no phone calls. कोई फोन कॉल नहीं. I was totally faithful to my husband. और मैं संपूर्ण रूप से अपने पति के साथ विश्वास योग्य बनी रही. And that relationship happened during the ignorant time, immature time. Like as a college student, it happened, and it was a temporary. And it came to an end. और वो एक ऐसा संबंध था अस्थायी रूप से कॉलेज टाइम पर जो आपस में हमारे आकर्षण के कारण ऐसा संबंध था. But now when I saw that photograph in the Facebook, और जब मैं फेसबुक में उस फोटो को देखा, now I am in my mid 40s. और मैं अपने 40 साल के उस उम्र में हूँ. But all of a sudden, all those feelings when I was in my 20s appeared. I felt some attraction again to this boy. और अपने 40 के दशक में तो हूँ, लेकिन जैसे ही इस बॉयफ्रेंड का फोटो को मैंने देखा तो वो उन दिनों की यादें ताजा हो गई, मेरी भावनाएं जागृत हो गई. So nowadays this social media, Facebook and other things are destroying many people. और इसलिए आजकल सोशल मीडिया और फेसबुक और इस प्रकार की चीजें बहुत सारे परिवारों को तहस नहस कर रही हैं. See, electricity is for our blessing. देखिए ये बिजली हमारे लिए आशीष का कारण है. But if you don't know how to use electricity, और अगर आप नहीं जानते कि इस बिजली का उपयोग कैसे किया if जाए, you put your finger in that plug, और अगर आप उस प्लग में अपने उंगली को डालेंगे, what will happen? क्या होगा? This will kill you. तो वह आप मर जाएंगे उससे. So Facebook, YouTube, these are all for good purpose. और फेसबुक और यूट्यूब ये अच्छे उद्देश्य से इनको बनाया गया. We are using it. हम यूज करते हैं इनका. We preach the word of God. हम प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं. But if you don't know how to use this, और अगर आप नहीं जानते कि इनका उपयोग कैसे करना है, if you misuse it, अगर आप इसे गलत उपयोग करते हैं, if you abuse it, अगर आप इसे अभद्र तरीके से उपयोग करते हैं, it will destroy your life. तो आपके जीवन को विनाश करेगा. And this woman was telling me, और ये स्त्री मुझसे बोल रही थी, I feel that same love affair towards that boy. और उसने कहा कि उस लड़के के प्रति उसी प्रकार का प्रेम मेरे अंदर में जागृत हो गया. And why this is happening, oh pastor? और उसने कहा कि पास्टर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? I told her, soul tie. और मैंने उनसे कहा प्राण बंधन. During your college time, तुम्हारे कॉलेज के समय में you felt love towards that boy. और उस लड़के के प्रति तुम्हारे अंदर में प्रेम था. And because of that, an ungodly soul tie was developed. और उस अभक्त प्राण बंधन विकसित हो गया. And you left that boy, और तुमने उस लड़के को छोड़ दिया, married to a man, और एक पुरुष से विवाह कर लिया. living a good family life. तुम अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहे हो, Totally faithful to that man. और संपूर्ण विश्वास योग्यता के साथ अपने परिवार में हो. Mother of 2 children. 2 बच्चों की मां बन गई. But that soul tie is still hiding somewhere. लेकिन वो प्राण बंधन अभी भी उसके प्राण के एक कोने में भी छिपा है. I told her, मैंने कहा, first of all, cut that soul tie मैंने कहा कि सबसे पहले वो प्राण बंधन को काट दो. and delete your Facebook account और मैंने कहा वो फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दो. and enter into prayer life. और प्रार्थना जीवन में प्रवेश करो. And God will protect your family. परमेश्वर तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेगा. आमीन. Amen. Miraculously, God saved that lady. और बड़े चमत्कारिक ढंग से परमेश्वर ने उस स्त्री को बचा लिया. Because she was obedient to God. That's why God saved her.
उसका कारण था कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रही और इसीलिए वो बच गई। So when you use such things, Facebook or YouTube or such things, be very careful. Don't be addicted to such social medias. तो जब कभी भी आप फेसबुक यूट्यूब का उपयोग करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक देखें कि क्या करते हैं, इनका आप लत न लग जाए आपको। The other day one person called me and that person was telling me, Pastor, please pray for me. Always I carry my phone with me and I am just doing like this, opening one thing, opening another thing, watching YouTube, watching Facebook. Without this phone, now I cannot leave. I am addicted to this. एक दिन एक भाई ने मुझसे कहा, पास्टर कृपया मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं अपने फ़ोन को लेकर के लगातार दिन भर ऐसे करते रहता हूँ, उसमें एक के बाद दूसरा कुछ निकालते रहता हूँ और इस प्रकार से निकालते निकालते मुझे उसका लत लग गया है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। My dear children of God, be very careful to such things. और परमेश्वर के लोगों, आप इन बुराइयों से भागें। Once you fall into such things, it is very difficult to come out of those things. इन चीजों में अगर आप पड़ जाओगे तो इनसे निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। Then you need a deliverance ministry. तो फिर आपको एक छुटकारे की सेवकाई में शामिल होना पड़ेगा। So protect your life. तो आपके जीवन को सुरक्षित करिए। Finally, the consequences of sexual sins is loss of sexual purity, sexual holiness, sexual innocence and chastity. और इस प्रकार के पाप में पड़ने का एक और परिणाम यह होता है कि आपके अंदर में यौन संबंध की शुद्धता खत्म हो जाएगी और उसमें आप पवित्र नहीं बने रहेंगे। Amen. So you will lose sexual purity, sexual holiness. और इसलिए यौन शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखिए। And young people, before marriage, you will lose your chastity. और जवान लोग, जब आप विवाहित होते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिए। Yeah, before your marriage, if you fall into sexual sins, you will lose your chastity. और यदि आप विवाह से पूर्व यदि आप इस यौन संबंध से पाप करते हैं तो आप अपने उस पवित्रता को खो देते हैं। It's very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Take care of your life. तो आप अपने जीवन का ख्याल रखिए। Just close your eyes, I will pray for you. और अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। So that you will lead a holy life. ताकि आप एक पवित्र जीवन जिए। Amen. Hallelujah. Just close your eyes. Close अपनी your आंखों eyes. को बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। Close your eyes. And this is not for condemnation or to bring more guilt in you. और ये आपको दोष लगाने के लिए या फिर आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है। For example, if you have into some sexual, if you were into some sexual sins, और यदि आपके जीवन में इस प्रकार के कुछ यौन संबंधी पाप हैं तो now the Lord wants you to come back and lead a holy life. तो परमेश्वर चाहता है कि आप वापस आ जाएं और एक पवित्र जीवन जिएं। He will give you repentance. वो आपको पश्चाताप से भरेगा। Ask forgiveness to Him. और प्रभु से क्षमा मांगिए। In your ignorance you committed some sins. और हो सकता है आपकी अज्ञानता में आपने कुछ पाप किए हैं। Jesus is willing to forgive you. यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। And make a decision from this day forward, I will lead a holy life. और आज एक निर्णय लीजिए कि आज से आप एक पवित्र जीवन जिएंगे। And God will empower you. और परमेश्वर आपको सशक्त करेगा। And you will become a real blessing to millions of people. और आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Amen. Close your eyes and pray. आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करेंगे। If the Holy Spirit is convicting you right now, और पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, reminding you about some sins, और कुछ पापों को आपको याद दिला रहा है, now ask forgiveness to Jesus. और यीशु से क्षमा मांगिए। If He convicts, that is the mercy of God. और अगर वो आपको कायल करता है तो वो ये उसकी दया है। Because the people of this world, they do sin, they commit sin and they live happily. और क्योंकि इस दुनिया में लोग पाप करते हैं और खुशी से करते हैं। Because they are set for eternal hell. क्योंकि वे लोग अनंत नरक के लिए पहले से रखे हैं। But
If the Holy Spirit is convicting you, और अगर पवित्र आत्मा आपको कायल बनाता है, that is father-children relationship. तो वो पिता और पुत्र के संबंध में है। Papa is telling you, correct your life. पापा बोल रहा है कि अपने जीवन को सुधारो। Papa is telling you, I love you, my daughter, I love you, my son. पापा बोल रहा है, मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरा बेटा मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। You are for heaven. तुम स्वर्ग के लिए बने हो, So that's why I'm convicting you. और इसीलिए मैं तुझे कायल बना रहा हूँ, Those so that you can repent and you can make your relationship clean with Jesus Christ. ताकि तुम अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ में साफ रख सको। Wow, Rav Shabbadatani. Everyone just examine for some time and सभी pray. लोग थोड़े समय के लिए अपने आप का परीक्षण करिए, जांचिए, And if you find something, just ask forgiveness to Jesus. और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप छिपे हैं, आपको याद आता है, तो प्रभु से क्षमा मांगिए। Bible is very clear. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us बाइबल our बहुत sins. स्पष्ट है कि यदि आप उससे क्षमा मांगते हैं तो वह विश्वास योग्य और सत्य है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, And also He will cleanse us from all unrighteousness. और वो आपको सारे अधर्म से शुद्ध करेगा In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में। Wow, Rufle Nabile Amruvinas Kalka. हालेलुया। हदलमा शोतो कुलबीरा दगनस्तलबार। Pray. प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अपने जीवन को समर्पित करें। सुने गए वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा अगर आपको कायल कर रहा है, इसका मतलब है उस स्थान में, उस क्षेत्र में प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में सुधार आ जाए, और उसके बदले में परमेश्वर आशीष को जोड़ दे, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत को देने पाए, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को देने पाए। प्रार्थना करें, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगिए। वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, वो नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में श्रापों को लेकर के आए, परंतु वो चाहता है आपके जीवन में आशीष आए, वो चाहता है आपका जीवन सुरक्षित रहे, वो चाहता है आपका जीवन स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, वो चाहता है आपके जीवन बहुतायत का जीवन को पाए। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगिए और शुद्धता और पवित्रता के खोजी बन जाइए। आप सब लोग प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की कायलता को प्राप्त कर लें। हालेलुया। हो रे बाला 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 बारा हंदा लबो शदा लखूरा बहयांदा लबो रेखा लबारा शंदल रिदाल बरबौर दिगल मा शांतना बौर दिगल खमा संतना दिगाल हंदर गहादल छिगा मना दगदल खमा संतन रिगादल रीगन तोडर बल खमा मा शंदिन रिदल प्रहुष गंदनर रैरन दरा दिगल खमा न गंदल बहु शंदल रिदाल बहुषदरा रीदल प्रहुष बदन गदल खमा सदान। हालेलुया 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 हल्ले। सभी लोग प्रार्थना करें। आपके जीवन में अगर कोई भी बात आपके मस्तिष्क में स्मरण आता है, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है। क्षमा मांगिए उस बात के लिए, क्षमा मांगिए प्रभु से। कहे प्रभु मेरा जीवन और शुद्ध बनना, मेरे जीवन को पवित्र बनना, मेरा जीवन तेरे काम में आए। प्रार्थना करें। Just repeat this prayer with me. ये प्रार्थना मेरे साथ में दोहराइए। Father, I come in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं And acknowledge my sins. और मैं अपने पापों को जानता हूं। I have sinned with my body. मैंने अपने शरीर के द्वारा पाप किया। I have sinned with my mind. मैंने अपने मस्तिष्क और मन के द्वारा पाप किया। And by doing so, और ऐसा करने के द्वारा I sinned against you. मैंने तेरे विरोध में पाप किया।
Your word says that आपका वचन कहता है if I confess my sin, कि मैं अपने पापों को यदि मान लूं, you are faithful and just तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है to forgive my sin कि मेरे पापों को क्षमा करे and cleanse me from all unrighteousness. और मेरे सारे अधर्म से मुझे शुद्ध कर दे। I ask you now, और मैं अभी तुझसे प्रार्थना करता हूं, Lord Jesus, यीशु प्रभु, to forgive me मुझे क्षमा कर and cleanse me और मुझे शुद्ध कर, from all the guilt, मुझे सारे दोष से, shame, मुझे लज्जा से and uncleanness of my sin. और मेरे पाप की अशुद्धताओं से। Let your living water तेरा जीवित जल flow over my soul और मेरे प्राण के द्वारा बहने पाए, so that I can feel clean ताकि मैं शुद्ध महसूस करूं on the inside. और तेरी दृष्टि में। From this day onward, ताकि आज से I choose to walk और मैं चुनाव करता हूं in holiness and purity, कि मैं शुद्धता और पवित्रता में चलूं and to make you और तुझे Lord of my sexuality मेरे यौन जीवन का प्रभु मान लूं and all its expressions. और उसके सारे प्रभावों में तुझे अपना प्रभु मानूं। In the power of your Holy Spirit, और तेरे पवित्र आत्मा में I choose to live in obedience to your holy word तेरे पवित्र वचन में चलने का चुनाव करता हूं in every area of my life. मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में तेरे वचन का आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। I declare that और मैं ये घोषणा करता हूं, it is my desire to walk और ये मेरी अभिलाषा है कि with integrity in all dealings और मेरे सारे कामों में खराई से चलूं with the opposite sex, and that with God's help I will keep my heart clean. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दूसरे स्त्री या पुरुष के प्रति अपने विचारों को और चालों को शुद्ध रखूं। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में Amen. आमीन। Just clap your hands and praise the Lord for that. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें।